चिंतन के उस श्रृंगार में जहाँ आचार्य भगवान ने कहा, जो सम्यक दर्शन के परिणमन से दर्शन मोह को नाश कर चुके हैं, निर्दोष परमात्मा के कहे हुए परमागम के अभ्यास में लगे हुए हैं, ऐसे अभ्यास से जो स्वसंवेदन ज्ञान की परम उत्कृष्टता से आगम ज्ञान में प्रवीण हैं, व्रत, समिति, गुप्ती आदि बाहरी चारित्र के साधनों से अपने शुद्धात्मा में परिणमन रूप वीतराग चारित्र के प्राप्ति के लिए परम पुरुषार्थी हैं। वे मुनिराज नित्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र व तपाराधना में लीन रहते हैं, रत रहते हैं और विकताओं से बहुत दूर धर्म कथा से नित्य ही संबंध को जताते हैं। सत्य में ऐसे मुनिराज अत्यंत प्रशंसनीय, अनुकरणीय एवं चिंतनीय आराधक के पथिक हुआ करते हैं। लेकिन इससे विपरीत जो इन आराधनाओं से दूर, विराधनाओं से युक्त, केवल बाहरी भेष में आचार्य भगवंत कहते हैं, ये हमारी सिद्धि का, ये हमारे समीचीन रत्नत्रय का कारण नहीं बन सकता है, क्योंकि कहा है ज्ञान के बिना लक्ष्मी भी व्यर्थ होती है। लक्ष्मी है, पैसा है, सोना चांदी है, सब कुछ है, लेकिन जो उसका उपयोग ही ना जानता हो, जो उसको पहचानता ही ना हो। मुझे याद आता है एक दृष्टांत कि जब एक अत्यंत दीनहीन हालत में एक लकड़ी काटने वाला लकड़हारा नित्य प्रति की भांति जब जंगल में जाता है, तो जंगल में जाते समय उसे एक छोटा पत्थर दिखाई देता है, जो पत्थर गोल गोल था, चिकना था, चमकदार था। उसने लकड़ियों को काटा, उस पत्थर को उठाया और अपने साथ में ले चला, इसलिए कि उसके घर में एक उसका छोटा बेटा था। मेरा बेटा इस चिकने गोल चमकीले प्रस्तर से खेलता रहेगा। लकड़हारे ने उस पत्थर को घर जाकर अपने बच्चे को दे दिया। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बच्चे ने जब देखा एक नया खिलौना है, उससे खेलने लगता है। बच्चा खेलता है और खेलते खेलते सुबह से शाम और शाम से अंधकार लेकर के रात्रि का आगमन हो गया। चूँकि सूर्य की प्रचंडता और प्रकाश अब शांत हो गया, अंधकार ने अपना विस्तार फैला दिया। वो जो छोटा गोल पत्थर था इतना चमकने लगा मानो उसके घर में अभी भी सूर्य हो रहा हो। बड़ा खुश होता है। गरीब व्यक्ति था, उसने कहा ये पाषाण बहुत अच्छा है, अब मेरा तेल और बत्ती का जो पैसा खर्च होता है अब वो नहीं होगा। इस पाषाण को रोज़ इतना प्रकाश देगा। रोज़ दीपक जलाता था, उसमें बत्ती लगाता था, तेल डालता था, इसके लिए उसे पैसा खर्च करना पड़ता था। खुश हुआ, ये पैसा बचेगा। उसकी इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब एक बार समयोपरांत एक जौहरी उसके घर के सामने से निकला, उसने उस पाषाण को देखा तो उस जौहरी ने कहा कि अरे तुम कैसे मूर्ख हो, इतने फटे हाल में रहते हो,
तुम्हारे घर में तो चिंतामणि रत्न है। तो बोले चिंतामणि रत्न ये क्या होता है? उसने कहा आप नहीं जानते, चिंतामणि चिंताओं को हर लेता है, जो चिंतित वस्तु हो उसको दे देता है, तुम इससे जो मांगोगे वो मिलेगा। तो बोला सच बताओ मित्र, इस पाषाण के अंदर क्या इतनी शक्ति है? मैं तो अपने बच्चे के खेलने के लिए ले आया था। बोले हाँ मित्र, ये चिंतामणि है, चिंतित वस्तुओं को प्रदान करके तुम्हारे दरिद्रता के इन फटे चीथड़ों को अलग कर देगा। उस लकड़हारे का कोई खुशी का पारावार न रहा। याद है ना आपको, जिसके पास जो होता है वही तो देता है, जिसके पास जो होता है वैसा ही तो बोलता है। उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। जौहरी के कथन को सिद्ध करने के लिए, सत्य की परीक्षा करने के लिए उसने उस पाषाण से कहा कि भैया मुझे एक शॉल दे दो। उस पाषाण ने झट एक शॉल दे दी। अब तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा और मांगू, भूख लगी है, बहुत दिन से खीर ही नहीं खाई। तो हे चिंतामणि पाषाण, तू मुझे खीर दे दे। तो उसने खीर दे दी। अब आप सोचो, लाभ से जन्म हो गया किसका? लोभ का। उसने कहा एक काम करो, मेरा घर देखो कितना खराब घर है मेरा, एक अच्छा सा मकान दो ना जिसमें मैं बहुत शान से रह सकूं। उसने एक सुंदर मकान दे दिया। अब तो लकड़हारे की दरिद्रता दूर हो गई, माला माल हो गया। जब माला माल हो गया तो उसने विचार किया कि बताइए, एक अज्ञान स्थिति से जो पाषाण मेरे यहाँ इतने समय से है और मैं गरीब का गरीब रहा, अगर वो जौहरी नहीं आता, मुझे पाषाण के बारे में नहीं बताता और मैं अभिमानवश न सीखता, तो क्या आज सब ये परिवर्तित हो सकता था? आचार्य भगवंत कहते हैं, जैसे वो गरीब लकड़हारा एक जौहरी के शिक्षा के ग्रहण करने के बाद उस ग्रहण विषय को धारणा कर लेता है, धारणा जो कभी भूलता नहीं है, ऐसी धारणा कर लेता है, तो वो अब लकड़ी काटने वाला नहीं रहता। अब उसको नहीं जाना पड़ता रोज़ रोज़ जंगल में लकड़ी काट करके सर पर रख कर के यहाँ पर लाए, फिर उनको बेचे और फिर अपने पेट को भरे। जिस प्रकार उस लकड़हारे ने ज्ञान के अभाव में चिंतामणि रत्न को घर में रहते हुए भी अपने दारिद्रता को मेटने में समर्थ नहीं हो पाया, ठीक उसी प्रकार शास्त्रों के खूब अध्ययन करने के बाद जब तक ज्ञान की प्रकर्ष अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया मित्र, वो ज्ञानी पुरुष अपने आप का ज्ञानी है, लेकिन वर्धमान ज्ञानी कभी नहीं बन सकता। शिक्षा के लिए मात्र पुस्तकें ही कार्यकारी होती तो सच बताना दुनिया में कोई अज्ञानी होता ही नहीं। शिक्षकों की, अध्यापकों की और गुरुओं की आवश्यकता ही ना होती। जब मैं अपने आप ही पंडित बन जाता तो अपने आप तू पंडित तो बन सकता है, लेकिन अपने आप तू हिताहित विवेकी ज्ञानी नहीं बन सकता, सुज्ञानी नहीं बन सकता, विवेकवान नहीं बन सकता। पंडित बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रंथों को रटने से पांडित्य तो झलक सकता है, लेकिन उस पांडित्य का जो प्रधान गुण हैं, जो ज्ञानी की संज्ञा प्रदान करते हैं, वो हमारे बीच में कभी नहीं आ सकता है। इसलिए अपने हर आचरण को, अपने
हर विचारों को हमें ज्ञान से शोधन करना होगा। सच कहते हैं, आप सब आगत अतिथियों के लिए शास्त्र का दान करें। अगर कोई बच्चे इतने अर्थ की स्थिति से कमज़ोर हैं, जो पढ़ने का टैलेंट तो रखते हैं लेकिन अर्थ के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे, तो मेरा आप सबके लिए यही कहना है, ऐसे एक एक बच्चे को गोद लें और उन बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उनको उनके पैरों पर खड़ा करने का एक मार्ग प्रदान करें। आपका जाएगा क्या, लेकिन उसका जीवन गढ़ जाएगा, उसका जीवन बन जाएगा। हम सबकी एक धारणा रहती है कि हम अपनी कन्या को एक ऐसे लड़के के साथ दें जो खूब कमाता हो, खूब अच्छा परिवार हो। लेकिन क्या आपको पता है, आपने अपने पुरुषार्थ से अच्छा लड़का देख लिया, अच्छा परिवार देख लिया, अच्छा घर देख लिया, लेकिन तेरी कन्या के भाग्य में अगर ये कुछ नहीं है तो अच्छा परिवार भी, अच्छा घर भी, अच्छे घर वाले भी मुख मोड़ लेते हैं। क्योंकि जब पाप कर्म का उदय आता है तो अपने ही बंधु बांधव अपने नहीं रहते, और जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो शत्रु के घर में भी तेरा सम्मान होता हुआ दिखाई देता है। यह अपने पुण्य और पाप का खेल है। लड़के लड़कियों की तुलनात्मक समीक्षा से जिन धर्म की कभी हंसी ना हो, धर्म मेरे पास में रहे, जिसके पास में धर्म होता है उसके पास चारों धाम होते हैं, और जिसके पास में धर्म नहीं होता वो चारों धामों की यात्रा करने के बाद भी शुद्ध और पवित्र नहीं हो पाता है। हम अपने जाति का, हम अपने समाज का सम्मान रखें, ज्ञान रखें। ज्ञानी वही है, पुण्य वही कमा सकता है जिसने अपने प्रज्ञा के नेत्रों को खोलने का पुरुषार्थ किया है। उन भोगों में क्या रमना, उन विषयों को क्या प्राप्त करना जो तुझे तेरे धर्म से ही अलग करा दें। मैं उन सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगी जो धर्म के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो सकते तो मत होना, लेकिन धर्म को छोड़ने का ऐसा विषय मत सोचना। क्योंकि आज हम युवा अवस्था में हैं, कल हम अधेड़ और अधेड़ से वृद्ध भी होंगे। उस समय तुम्हारा साथ केवल तुम्हारा धर्म देगा, ना तुम्हारी पत्नी देगी और ना तुम्हारे पुत्र देंगे। जब तेरे पास धर्म खत्म हो चुका होगा पहले ही, क्योंकि तुमने अपने धर्म और जाति का नाश तो अपने आप ही कर दिया। अब तुम्हारे पास बचा क्या है? दूसरी जाति, और वो खच्चर के रूप में है। वो ना प्रजाति है और ना कुजाति है, वो खच्चर है। ना इसका इधर का रहा, ना उधर का रहा, ना पुण्य कर सकता है और ना पुण्य का भोग कर सकता है। इसलिए मेरे उन सभी ज्ञानी मित्रों से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप सभी जिस अवस्था में हैं, जिस पुण्य का भोग कर रहे हैं, उस पुण्य के भोग में हम विकथाओं में नहीं, धर्म कथा में प्रविष्ट हों। हम अपने शब्दों में उन धर्म के शब्दों को जोड़ें जो किसी के श्रवण करने के बाद उनके आत्म प्रदेशों में शीतलता का एहसास करा सकें। ये सत्य है, अगर आपके पुण्य का संयोग है तो आप मिथ्या वासना से अपने आप को बड़ा प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सीढ़ियों पर खड़ा हुआ, ऊंचे शिखरों पर खड़ा हुआ, फिर नीचे वाले से तुलना करे कि मैं कितना बड़ा हूँ, शायद ये बहुत बड़ा छलावा होगा अपनी आत्मा के साथ।
ऊंचे खड़े होकर के, जमीन छोड़ कर के खड़े होकर और अपने आप को बड़ा बताना चाहो, हे ज्ञानी आत्मा, धरती भी ना छूटे और तेरा कद बड़ा होता चला जाए, उसे बड़ा कहते हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं। कि शास्त्रों का इतना अभ्यास आ गया कि जहाँ गुरु आए और वो शिष्य ने आसन छोड़ दिया। ज्ञान के साथ जब अहंकार सर नहीं चढ़ता है, शब्द थोते नहीं होते हैं, शब्द अपलाप वाले नहीं होते हैं, सच्चा ज्ञानी कहलाया करता है। हम भोजन कथा से बचें। चौके में जो लेके आ गए, अब यतिजन उसकी व्याख्या अपने स्थान पर आकर नहीं करते। जो लेना था सो ले लिया, अब कहना बाकी नहीं है। हम राष्ट्र कथाओं के दलदल में न फंसें। हमारे यतिराज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने का धर्म और कर्म उन जिन आयतनों का नहीं है जिन्होंने महाव्रतों को स्वीकार किया है। महाव्रती यदि अखबार पढ़ने लगे, उसकी न्यूज़ों को पढ़ने लगे, तो फिर ये गृहस्थ क्या पढ़ेंगे? महाव्रती अखबार पढ़ें और गृहस्थों को हम समयसार का उपदेश और प्रेरणा दें, तो शायद ये तो वही होगा, भोगों की सैया पर योग का स्वाद। क्या संभव है? 3 काल संभव नहीं है। ध्यान रखना, बहुत बार हमारे गुरुओं ने ये बताया है कि एक म्यान में कभी 2 तलवारें टिक नहीं सकती, घुस नहीं सकती। एक बार में यदि भोजन का ग्रास मुंह में है तो उसके ग्रास को के साथ चबाया जाएगा, निगला जाएगा, तभी पिया जाएगा। ऐसा नहीं है मुंह में ग्रास गया और हम पी लें। इसी तरह से जो अपनी आत्मा की चरम उत्कृष्टता का स्पर्श करने के इच्छुक हैं, घर द्वार परिवार रिश्तेदार नाता सारा कुछ आपने तोड़ दिया है, तो अब शेर कभी पीछे मुड़ कर के नहीं देखता है। और ये सिंह का बाना है, ये किसी गिदड़ का या कायर का बाना नहीं है, जिसने वीतराग धर्म के यशोगान करके अंगीकार करने का ऐसा दुसाध्य साधन अपने हाथ में ले लिया है। ऐसे वीर आत्मा को, महावीर आत्मा को शेर बन कर के आगे चलना है, कभी पीछे मुड़ कर के देखना नहीं है, शिथिलता को जन्म देना नहीं है।